नमस्कार, सच दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में इस समय चल रहा है वर्षा का प्रकोप। इंद्र देवता नाराज़ हैं, ना केवल दिल्ली से बल्कि दिल्ली के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पर भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है और कहीं तो इसका विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ नजफगढ़ क्षेत्र के गीतांजलि एन्क्लेव में, और यहाँ पर जो जल भरा हुआ है उसकी चर्चा की गूंज पूरे देश में गूंज रही है। हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है वो अपने तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन मेरे पीछे आप देखेंगे गीतांजलि का जो मंजर है वो डराता है। ये पानी छोटा मोटा पानी नहीं है, ये कॉलोनी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लोग अपने घरों को खाली करके जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 10 से 12 फुट पानी भर चुका है, और इस पानी भरने के कारण यहाँ पर किसी तरह की दिनचर्या को निभाना मुश्किल है। लोग अपने जीवन यापन के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन अब ये आशियाना बारिश के चंगुल में आ चुका है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि साथ में हरियाणा की एक नहर थी, वहाँ से वो टूटने के कारण यहाँ पानी भर गया। सर जी, गीतांजलि से रहने वाली हूँ। मेरे घर में पानी है, कोई पानी निकालने का साधन बढ़ाया जा रहा, घटाया नहीं जा रहा। पानी कैसे आया? पानी कैसे आया? और वो लोग कहते हैं कि बारिश से पानी आया, ऐसे आया वैसे आया। बाकी इतनी तो बारिश कभी हमने देखी नहीं है, इतनी तो बारिश का पानी है नहीं। तो कहाँ से आया पानी? ये आया बता रहे सबको, वहाँ बांध टूट गया, वहाँ से पानी आया। यहाँ बहादुरगढ़ का यहाँ से आया, बांध टूट गया है। तो इतनी देर में 4 दिन से हम लोग अन्न पानी बिगड़ बैठे हैं। साधन मिला है, हमें स्कूल में ले जाकर के धर दिए हैं। खाना पानी से हमारा पेट चल जाएगा सर जी, हमारा खाना पानी से पेट नहीं चलेगा। पर हम लोग जो 10-20 लाख पेट काट कर जीवन साथी बनाए हैं, वो हमारा डूब रहा है, तो हमारा जीवन साथी नहीं रहेगा तो हम वो क्या करेंगे सर जी? घरों से पानी हमारा निकाल दिया जाए, यही हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा कोई है ना साथ में नहीं मिल रहा है, पानी निकाल नहीं रहा। पानी निकलने की जगह, कम होने की जगह पानी बढ़ रहा है। पानी कम नहीं हो रहा, पानी निकल रहा है, पानी बढ़ रहा है, बाकी कम नहीं हो रहा है। अभी हम नाम योगिता है, मैं अभी हम गए थे छोड़ोदा में। वहाँ पर कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अभी छोड़ोदा में गई थी, कोई सुविधा नहीं है वहाँ। हम गए थे, मैं भगा दिया गया था धक्का मार के। अरे यहाँ भंडारा चल रहा है, 1 मिनट हमारे घरों में आके देखो कितना पानी भर रखा है। योगेंद्र कुमार गीतांजलि में रहते हैं, पूरा घर डूब गया है। ये नाले का पानी सब कट गया है, और नाले का पानी पहले बंद कराया जाए, तब ये ट्रैक्टर का पानी सब कम होगा। सरकार ने आपकी जान माल की सुरक्षा की है, रहने के लिए स्कूल हाँ जी, दिया तो है, लेकिन सब सर सामान सब कॉपी किताब बच्चों को उसमें दब गया है, नहीं जा पा रहे हैं सर। स्कूल के बच्चों के कॉपी किताब है और सब। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार से? सर ये जल्द से जल्द नाला का पानी बंद कराया जाए, घर में हम लोग सुरक्षित आ जाएं। और ये पानी भरने का कारण क्या है? पानी भरने का कारण है जो नाला है, नाला टूटा हुआ है। जिस समय टूटा था, ये जो गंदा नाला है बहादुरगढ़ से, और टूटने के जब टूटा था उसी समय कम से कम 50 कंप्लेन किया गया, कोई सुनवाई नहीं था। वो रोका जा सकता उसी समय, क्योंकि जितने भी यहाँ के वो जाट लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, वो लोग भी थे वहाँ पर, उन्होंने कई कंप्लेन करी, उस समय कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये गीतांजलि एन्क्लेव दिल्ली सरकार के अंदर आता है, तो दिल्ली सरकार ने आप कहते हैं कि कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी। वो उनका कहना है कि हरियाणा वाले उधर के करेंगे और उधर वाले का कहना है कि इधर वाले करेंगे। बस दोनों में घर डूब रहा है। हम तो बच्चे ले लेके कहीं कहीं किसी के यहाँ भेज रखे हैं। सरकार ने स्कूल में एक अस्थायी शरण स्थल बनाया है, जहाँ पर खाने की सुविधा मिलती है, रहने की सुविधा मिल रही है। उसमें क्या कर, बच्चे क्या कर लेंगे? बच्चे रह जाएंगे। खाना मिलता है वहाँ पर? हम गए नहीं सरकारी में अभी तो। अच्छा, हम बच्चे छोटे हम इतने बच्चे हैं, काम करने वाले मजदूरी है, घर में तक नहीं जाने। हम कह रहे कि बोट लगाए थे, बोट में से बोले कम से कम सामान तो अपना निकलवा ले, या जो नीचे का फ्रिज है, कूलर है, जो भी मतलब सामान है, कीमती सामान है, सोफा है, उसको हम दूसरे मंजिल पर रखने का 2 घंटा मौका दे दे तो करेंगे, बार बनी जाएगी। कितना फुट पानी भरा हुआ है यहाँ पे? इतना पानी भरा है, इतना पानी भरा है, हमारा इतना पानी भरा है। हमने तो अपना वीडियो भी बना रखे। हमने जब पानी में हेल के जाते ना लगे करे, एक बार जाएंगे, दूसरा बार उनको वापस लाने के लिए नहीं कहते कि जाके पुलिस वाले से परमिशन लो। दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि उसको बांध को बनवाइए, और जितना जल्दी हो सके पानी का कोई साधन निकलवाइए। वो बन जाएगा अपना, कम से कम और तो पानी नहीं बढ़ेगा। मैं गांव जोड़दा कला का निवासी हूं।
और मैं एक किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ पे ये कॉलोनी तो डूबी इसके साथ लोगों की जान माल सभी खतरे में हो गई। परंतु यहाँ पर ये सारे खेत भी थे जिसमें लोगों का बहुत नुकसान हो रखा, जिसमें लोगों ने घिया भी बो रखी थी। अब भिंडी का समय भिंडी, और हमारे गांव में गोभी मशहूर है। पूरी दिल्ली देहात में हमारे गांव और दिचाव कला सबसे ज़्यादा गोभी उगाता है। सभी की फसल नष्ट हो गई है। अब सभी के खेतों में ये लगा लो 1.5-2 फुट पानी भरा हो रखा है। 1.5-2 फुट तो ये रोड के उस पार है, या तो कम से कम 7-7, 8-8 फुट पानी है। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि 10 से 12 फुट का ये पानी जल जमाव हो गया। ये तो इस साइड की बता रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे नाले के पास विद्रोह के पास जो पानी है वो तो बहुत ज़्यादा रखा, वहाँ पे तो जाने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा। और ये बारिश को बंद हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि हरियाणा की जो एक नहर है वो टूटी है, जिसकी वजह से जल भरा हो गया है। तो ऐसे में कब तक ये पानी हट सकेगा? जी, ये नहर मुंगसपुर ड्रेन, इस नहर का नाम, ये वहाँ से भादुगढ़ हरियाणा से आती है। लेकिन इसमें जो पानी है वो ओवरफ्लो रखा है, जिसमें टूट कट आते पानी कटा, वो इतना हो गया कि लगभग 1 किले में से विद्रोह टूट गई है। जो विद्रोह का पानी है वो भी वापसी बैक फ्लो मारता है। वो पानी इतना हो गया कि पूरी कॉलोनी तो डूबी है, लेकिन किसानों की फसल नष्ट हो गई। अब ये पानी एकदम से निकलेगा नहीं, इस पानी निकासी यही है, इसका ऑप्शन ये है ये विद्रोह। अब ये विद्रोह ही टूट गई तो इसका पानी जाएगा कहाँ? निकासी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक। एनडीआरएफ की टीम भी हमारे साथ में मौजूद है, बात करना चाहेंगे एक बार। सर, ये बताएं कि जो आपकी टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है, लोगों की जान बचा के उनको सुरक्षित स्थानों पर बचाया है, सीनियर ऑफिसर बताएं। अब ये बातचीत करने से घबरा रहे, मीडिया से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? क्योंकि स्पष्टीकरण तो होना जरूरी ना, कि लोगों की जान अगर और बचाई है तो उसके साथ साथ अगर आगे की व्यवस्था के बारे में बताएंगे तो क्लियर हो पाएगा। अब ये पूरी टीम है, एक बार फिर से कॉलोनी का चक्कर लगाने की तैयारी कर रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ बोट है और बोट के अंदर ये एनडीआरएफ के कर्मी जो है सब बैठ रहे हैं, साथ साथ पुलिस के सिपाही भी हैं। अब ये आगे जाकर किस तरह से वहाँ पर छानबीन करेंगे, देखने वाली बात है। एक बार फिर से तैयारी है, टीम पूरी तरह से देखेंगे कि क्या स्थिति है कॉलोनी की, गीतांजलि एन्क्लेव की। और जिस तरह से पहले भी इन्होंने लोगों को बचाया, अगर कोई बाई चांस अंदर कोई होगा तो उसको बचाने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। हालांकि पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, यहाँ पर कोई निवासी अब बाकी नहीं है। और जल भराव के कारण लोगों को जीना मुश्किल हो गया। इसकी बात जब सरकार तक पहुंची, सरकार ने रातों रात कार्रवाई करके यहाँ एनडीआरएफ की टीम भी लगा दी, दिल्ली पुलिस की टीम भी लगा दी, दिल्ली फायर सर्विस की भी टीम लगा दी, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। लेकिन लोग हैं वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी। सरकार फिलहाल तो लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया है, उनके जीवन यापन की तैयारी भी कर दी है, उनको रहने के लिए स्कूल में स्थान दे दिया है और साथ साथ उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन गीतांजलि एन्क्लेव की ये जो गलियां सुनसान पड़ी हैं और यहाँ सन्नाटे को चीरती हुई ये पानी की लहरें एक तरह से डरावना रूप पैदा कर रही है। हालांकि एनडीआरएफ की जो बोट है यहाँ पर खड़ी है, लोगों को निकाल चुकी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यहाँ का ये जो पानी है कब तक ख़त्म होगा। क्या सरकार की जो पहल है वो रंग लेकर आएगी? क्या लोगों को एक बार फिर से अपने घरों में जाकर अपने जीवन को जीने का मौका मिलेगा? ये दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है, मिलकर प्रयास कर रही है। कारण यही है कि लोगों का जीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटा है। गीतांजलि एन्क्लेव से वीके शर्मा।